इस वीडियो में मैं आपको FC बलूचिस्तान, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, इसमें जितनी भी नौकरियां इस वक्त आ रही हैं जिन पर अप्लाई जारी है, उनकी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। वीडियो में आपको अप्लाई करने का तरीका, कौन कौन सी नौकरियां हैं, तालीम क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं ये आपको बताता चलूं कि ये वाहिद चैनल है जिस पर आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ और बर वक्त गवर्नमेंट की हर नौकरी और गवर्नमेंट की हर स्कीम की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप ये हासिल करना चाह रहे हैं फिर तो आप वीडियो को नेक्स्ट देखें, अगर नहीं हासिल करना चाह रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की हर आने वाली लेटेस्ट जॉब से बाखबर रहना चाहते हैं, नौकरी से बाखबर रहना चाहते हैं, अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट की स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लें, घर बैठे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होता है। जो अब ये वाली वीडियो है इसमें मैं आपको FC बलूचिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में आने वाली नौकरियों की मुकम्मल तफसीलात बताने लगा हूं। तो आए नौकरियों की तफसीलात स्टार्ट करते हैं। जो पहली जॉब्स हैं वो हैं FC बलूचिस्तान में। ये देखिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने गूगल पे जाकर लिखना है FC बलूचिस्तान जॉब्स, तो ये उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये फिल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है, अगर तो आप बलोच हैं तो आप बलोच लिखेंगे, नॉन बलोच हैं तो नॉन बलोच ये लिखें। अगर आप बलोच हैं तो फॉर एग्जांपल आप बलोच लिखेंगे। अगर बलोच नहीं हैं, पाकिस्तान की किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आप लिखेंगे नॉन बलोच। इसी तरह जो अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी जो है आप ये लिखें तस्वीर है, यहाँ पे आप तस्वीर अपलोड करेंगे। आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आपकी तस्वीर होनी चाहिए। मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और इसमें कोई आपका पैसा भी नहीं लगेगा। नीचे आपने शनाख्ती कार्ड जो है उसका नंबर लिखना है, उसके बाद अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर फादर ज़िंदा हैं तो अलाइव लिखें, अगर फौत हो गए हैं तो डिसीज़्ड आप लिख दें। नेक्स्ट जो है फादर, आपके वालिद कौन सा कारोबार करते हैं, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, उसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, रब्ता नंबर, आपका फ़िरका कौन सा है, इसी तरह आपका डोमिसाइल जो है वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ, आपका प्रोविंस किस सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब, सिंध, KPK, गिलगित बल्तिस्तान कहीं से भी हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद आपका कद कितना है, कितने फुट है, कितने इंच है। नेक्स्ट आप उसकी एजुकेशन जो है वो लिखेंगे कि आपकी एजुकेशन कितनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये आप अगर प्राइमरी पास हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल पास हैं, मैट्रिक हैं, आप इंटरमीडिएट किया हुआ है, ये सारा आप कर सकते हैं। ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब कुछ आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिवीज़न आप देखें, ये डिवीज़न किस डिवीज़न से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये देखें आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है या आपकी सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद ग्रेड कौन सा है, आपने कहाँ से किया है। उसके बाद अगर आप शुहदा के वारिस हैं या नहीं हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके अलावा आपने वारिस का नाम लिखना है और उसका आपने नंबर लिखना है। उसके बाद आपने उसका आपका उससे क्या रिश्ता है जो शहीद हो चुका है। उसके अलावा आपने घर का पता भी लिखना है। उसके बाद आपको स्किल्स जो है वो कौन सी आती हैं, आप ड्राइवर हैं, कुक हैं, प्लम्बर हैं, मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई और आपको आती है तो अदर्स कर दें। उसके अलावा लिखना है आपने लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, इसमें अगर आपको उर्दू इंग्लिश आती है, उर्दू लिखनी है लिख सकते हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, जो आती है उसको आप इधर ऐसे करके टिक मार कर देंगे। ये इंग्लिश आती है, बरावी आती है, पश्तो आती है, ये सारी ऐसे आप करेंगे। उसके बाद आप इधर आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे और उसके बाद आपने ये देखें नीचे सबमिट का ऑप्शन, ये सबमिट कर देना तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये FC बलूचिस्तान में आने वाली नौकरियां थीं। अब मैं आपको पाकिस्तान आर्मी में आने वाली नौकरियों की तफसीलात बताऊंगा, फिर मैं आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नौकरियों की तफसीलात बताऊंगा। तो जल्दी से आए आर्मी की नौकरियों की तफसीलात देखते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि पाकिस्तान जो आर्मी में जॉब्स हैं वो कौन सी हैं और आपने उनके लिए अप्लाई कैसे करना है। वो जो पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स हैं वो आप ये देख सकते हैं, उनका इश्तिहार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ये आप देखें इनका जो 156 लॉन्ग कोर्स है
उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो भी अफसर होते हैं पाकिस्तान आर्मी में वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में ही सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद वो सेकंड लेफ्टिनेंट्स फिर बनते हैं, फिर उसके बाद आगे वो प्रमोशन होते होते फिर जनरल तक वो जाते हैं। तो यहीं से इसी कोर्स से वो जो सिलेक्शन होने के बाद उनकी पाकिस्तान आर्मी में वो अफसर बनते हैं, ये उनका वो कोर्स है। इसके लिए जो है एफएससी क्वालिफिकेशन आमतौर पर रखी जाती है। नेक्स्ट जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो 25 मार्च से लेके और 4 मई तक जारी रहेगी पाकिस्तान आर्मी के पीएमए लॉन्ग कोर्स में। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्ती होना चाहते हैं तो आप आपके अपने नज़दीकी जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पे आप जाके और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह पीएमए की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या जो आपका नियरेस्ट आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर है रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, ये सारे नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जाके भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान अगर एफसी में जाना चाहते हैं मैंने अप्लाई का तरीका बता दिया है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको उनके पीएमए लॉन्ग कोर्स में रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर आप अफसर बनना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी में तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अफसर बन सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो जॉब्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये देखें वो इश्तिहार है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। ये आप देखें कितनी सीटें हैं। सबसे पहले जो है वो टीचर की सीट है, ये 8 सीटें हैं। ये जो है पूरे पंजाब के से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल हैं या आप फीमेल हैं। तो उसके बाद इसकी जो उम्र है वो 25 से 40 साल और 25 से 43 साल फीमेल के लिए है। बीए बीएससी और आपके उसके साथ बीएड हुआ हो तो आप इस नौकरी के लिए एल हैं। नेक्स्ट जो टीचर है उसकी जो है ये आपको बता रहा हूँ, जो है रेक्टर है उसकी भी आप देखें एक सीट है, ये पंजाब में है। उम्र इसकी मेल की 35 और फीमेल की 38 है और इसके लिए बीए सेकंड डिवीज़न जो है वो रिक्वायर्ड है। रिलीजियस टीचर जो इसकी 2 सीटें हैं, इसकी भी आप सेकेंडरी स्कूल, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद डिस्पेंसर है, इसकी भी आप देखें मैट्रिक है। फिर आप देखें चाइल्ड अटेंडेंट, ये 69 सीटें हैं। ये सीटें आप देखें कितनी हैं, 69 सीटें हैं और सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अटेंडेंट है, उसकी आप देख सकते हैं कि 3 सीटें हैं और इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। ये आप सारी सीटें हैं जिन पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैट्रिक क्वालिफिकेशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.nts.org.pk। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में नौकरियों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8/4/2025 है। अब इसके बाद मैं आपको जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में आने वाली नौकरियों की तफसीलात बताने लगा हूँ। इस चैनल पर आपको हर नौकरी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, कोई भी जगह से स्किप नहीं करनी। आपको हर जॉब की और हर स्कीम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ऑन करें और उसके बाद हर इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो है कौन कौन सी नौकरियां हैं। ये आप देखेंगे डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशनल सर्विलेंस की है। इसकी आप देख सकते हैं जो सैलरी है वो 5,99,254 रुपये पर मंथ है। अब इस चैनल पर आपको कम तालीम वालों के लिए नौकरियां भी बताई जाती हैं, ज़्यादा तालीम वालों के लिए भी बताई जाती हैं, हर एकेडमिक बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए नौकरियां बताई जाती हैं। ये नहीं है कि कम वालों के लिए बताई जाती हैं, ज़्यादा वालों के लिए या किसी एक बैकग्राउंड वाले के लिए बताई जाती हैं, सबको बताई जाती हैं। नौकरी सब के लिए है, लेकिन शर्त है कि वीडियो कंप्लीट देखेंगे फिर ही पता चलेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उसके बाद उसका जो है वो रजिस्टर होना चाहिए उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ और उसका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो www.paa.gov.pk इस पर जाकर और आप तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और आप अपना जो है वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ये नौकरियां थीं, इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट भी नौकरियों और स्कीमों की इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, बहुत सी नौकरियां हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें।